बड़े ठाकुर, पापा जी, बड़े ठाकुर उठिए। पापा जी आप ठीक है ना? आइए उठिए। औरत ये कौन है? अगर ये वही बूढ़ी औरत है जो कालासुर की मदद कर रही थी, तो उसे हमने आज तक रामनामगढ़ में देखा क्यों नहीं? कौन है? आप ये छोड़िए, पहले ये देखिए कि ये जिंदा है या मर गई। ठाकुर साहब, देखिए, पहले मैंने गोली नहीं चलाई, इस औरत ने मेरी बहू पे हमला किया, इसलिए सेल्फ डिफेंस में मुझे गोली चलानी पड़ी। ठाकुर साहब आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। जी। और ये क्या सोच रही है? उसे अपने किए का फल मिला है, अपनी मौत मरी है। ये मौत तो मेरे परिवार में भी हुई है। मेरी माँ, मेरे बाबा, मेरी बहन सब खत्म हो गए, तो परिवार मुझे छोड़कर चला गया, अनाथ हो गया मैं। भूल जाओ सब बातों को, जिन्हें जाना था वो चले गए, लेकिन अब हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि रामनामगढ़ से इस कालासुर का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब हमारी जिंदगी से हर डर मिट गया, हर रास्ते पर्दा उड़ गया। अब मैं और राज एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कालासुर की एक ही साथी थी जो बची हुई थी, जिसका हम सबको खौफ था। अब वो भी मर गई, वो भी नहीं रही। गौरी, गौरी इतनी मूर्ख है गौरी। मैं मरी नहीं हूं, जिंदा हूं। तेरे साथ एक ही छत के नीचे रहूंगी। तेरा जीना हराम कर दूंगी मैं। और कालासुर, वो एक तांत्रिक है, तांत्रिक, और तांत्रिक कभी नहीं मरते। आज से उसके तंत्र की एक नई कहानी शुरू होगी। जिस राज के साथ जीने के लिए तू इतनी मरी जा रही है ना, तेरा वो राज अंदर से मर चुका है। अब उसकी रगों में कालासुर का खून चढ़ रहा है। काल के खून से एक और कालासुर बन रहा है। अब तू देख गौरी, 1 महीने बाद आने वाली बड़ी अमावस की रात, तेरी कयामत की रात, तेरा राज खुद एक शैतान बन जाएगा, काल बन जाएगा। कालासुर तुझे नहीं पा सकता तो तू भी राज को कभी नहीं पा सकेगी। तिल तिल जिएगी, तिल तिल मरेगी, और यही होगा कालासुर का आखिरी इंतकाम, जिसका कोई आखिर नहीं होगा।
ये औरत तो जिंदा है। गौरी, धर्म, ये ले, इस पौधे को यहां पर लगा दे। दुनिया के लिए सिर्फ एक पौधा है, लेकिन ये पौधा हमेशा इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमने इस हाथ को यहीं पे गाड़ा था। एक बात याद रखना, इस पौधे को हमने यहां पे गाड़ा था, इस बात को तुम जानती हो, तुम जानते हो और मैं जानता हूं। किसी भी चौथे इंसान को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ना घर वालों को ना ही बाहर वालों को। आज के बाद ये राज हम तीनों के सीनों में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाना चाहिए। 25 साल पहले जो खून की होली शुरू हुई थी, आज वो खत्म। माय गॉड, ये नीचे कैसे गिर गए? नर्स, वार्ड बॉय, राज सर, उठिए राज सर। आराम से। डॉक्टर, मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आया? आपका एक्सीडेंट हो गया था। क्या? मेरा एक्सीडेंट हो गया था? जी। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बड़े ठाकुर, मैं घर चलता हूँ। मुझे अपनी माँ और बहन की अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है और उन्हें बताना है कि जिन्होंने उन्हें मारा था, मैंने उन्हें खत्म कर दिया है। उनकी आत्मा को थोड़ा तो सुकून मिलेगा। हाँ, तुम चलो, हम लोग वहां पे पहुंचते हैं। धर्म, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं गौरी, तुम यहीं रुको अपने परिवार के साथ। तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी जरूरत है। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊंगा। पापा जी, हमें भी घर चलना चाहिए। घर पे बहुत परेशान होंगे सब लोग, खासकर माँ। उमा हॉस्पिटल में भी नहीं आई? नहीं पापा जी। बेटा, लेकिन उमा तो घर पे थी ही नहीं। उसी को ढूंढते हुए तो मैं हॉस्पिटल आया था, और जब उस नकाब वाली औरत को मैंने तुम पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए देखा, तभी मैंने उस पर गोली चला दी। इसका मतलब अगर उमा घर पर भी नहीं थी तो, और अगर वो हॉस्पिटल में भी नहीं आई है तो फिर उमा गई कहाँ? पापा जी, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। मम्मी जी वहीं होंगी घर पर, क्योंकि हॉस्पिटल में तो नहीं आई थी। मैं विक्रम को एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ। विक्की, उमा आई क्या वहां पे?
सबको लगा कि वो कालासुर की साथी गई। कोई नहीं जानता कि उस शैतान की वो साथी यहाँ है, और वो कोई और नहीं, ठाकुरों की हवेली की उमा है। भाई साहब, पूरी हवेली ढूंढ ली, उमा भाभी कहीं नहीं है। जीजी अचानक कहाँ चली गई? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। जीजी ऐसे बिना बताए कभी नहीं रहती कहीं। आप जरा ढूंढिए ना, पता नहीं कहाँ होंगी, कैसी होंगी। डैड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मॉम राज भैया को देखने हॉस्पिटल चली गई हो? नहीं बेटा, हम लोग हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, लेकिन वहां पर तेरी माँ नहीं है। तो कहाँ गई है मॉम डैड? हेलो, व्हाट, कब? आप पूरी इंक्वायरी करिए। ओके, थैंक यू। क्या हुआ पापा जी? पुलिस वाले जिस वैन में उस नकाबपोश औरत को लेकर जा रहे थे, उस वैन का एक्सीडेंट हो गया और वो वैन खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई। शायद कोई नहीं बचा है। पापा जी, हमें जल्द से जल्द मम्मी जी को ढूंढना होगा। चलिए। हाँ विक्की, जैसी उमा की कोई भी खबर मिले ना, मुझे फोन कर देना, ठीक है? चलो बेटा। हालात बदल चुका है, हर बात बदल चुकी है। गौरी, तुझे और इस पूरे रामनामगढ़ को यही लगता है ना कि कालासुर मर चुका, यक्षिणी मर चुकी, कालासुर की वो नकाबपोश वाली साथी मर चुकी, काल की कहानी खत्म हो गई। नहीं गौरी नहीं, कहानी वही रहेगी, चेहरा बदल जाएगा। तेरे राज में काल आएगा। बस 1 महीने बाद आने वाली बड़ी अमावस को तेरा राज चलता फिरता काल बन जाएगा, शैतान बन जाएगा वो। पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, मम्मी जी मिल जाएंगी। आ गई ठाकुरों की बारात। उमा कहाँ है? उमा कहाँ है? उमा तो एक बेचारी सी अबला नारी, कोई भी मार के चला जाएगा, रास्ते पे पड़ी होगी। आओ पति परमेश्वर आओ, साथ में अपनी बहुरानी को भी लेकर आओ। आजा गौरी, अपनी सास की डोली ले जा। उमा, हो जा शुरू। ओहो, कितनी गंदी है। पापा जी, मम्मी जी, उमा, मम्मी जी, उमा, मम्मी जी, उमा, पापा जी, उमा, मम्मी जी को क्या हो गया? उमा, उमा। मम्मी जी, मम्मी जी इस हाल में यहाँ? जी जी। उमा, होश में आओ उमा। जी जी। ठाकुर जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाए। क्या हुआ, क्या था? विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने हूँ। आप यहाँ ऐसे ना, आपको पता नहीं है कि मैं कितनी डर गई थी। मुझे तो लगा था मैं आप सबको कभी देख ही नहीं पाऊंगी। मुझे लगा था सब कुछ खत्म। शांत हो जाओ उमा। जी, ऐसे कैसे हो गया? मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैं रात से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकल गई। मैं
मैं जैसे ही निकली हवेली से बाहर तो अचानक पता नहीं कहां से कालासुर की साथी वो काले कपड़े वाली औरत वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। फिर उसने मुझ पे हमला किया। मैं बेहोश हो गई। शायद वो मुझे अपने साथ ले गई। मुझे कुछ याद नहीं है उसके बाद क्या हुआ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो हाथ, वो काले कपड़े वाली औरत, सब। ये अचानक हवा क्यों तेज हो गई? ये मौसम क्यों बदल गया? गौरी, ये तो मौसम है। यहाँ एक पल में इंसान की किस्मत बदल जाती है। यहाँ कल क्या होगा किसी को पता नहीं। जब तूफान आता है तो उससे पहले एक सन्नाटा सा छा जाता है। तूफान किसी को कहकर नहीं आता, वो आता है तो अचानक ही आता है। मैं बस सिर्फ एक बात जानता हूं, अब इस घर में ना तो कोई तूफान आएगा और ना ही कोई मुसीबत आएगी, क्योंकि हमारी गौरी ने हर मुसीबत का डट कर सामना किया है। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही आएंगी। मैंने एक बात डिसाइड की, जैसे ही राज हॉस्पिटल से घर आएगा हम एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, खुशियां मनाएंगे। गौरी अचानक बाहर क्यों चली गई?